सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। टुडे वी गोना टॉक अबाउट जस्टिस लीग वर्सेस अवेंजर्स वर्सेस इंडियन अवेंजर्स वर्सेस पावर रेंजर्स। तो दोस्तों, आज का मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम 4 सुपर हीरो से बैटल करवाने वाले हैं। एक टीम है टीम जस्टिस लीग, दूसरी टीम अवेंजर्स, तीसरी टीम टीम इंडियन अवेंजर्स और चौथी टीम पावर रेंजर्स। तो देखें कि इन दोनों में से पावरफुल टीम कौन सी है। तो आप चूज़ कर लीजिए अपनी फेवरेट टीम कौन सी है, जस्टिस लीग, अवेंजर्स, इंडियन अवेंजर्स या फिर पावर रेंजर्स। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं पहले ही बता दूं, आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप देखना चाहते हो तो देखिए, नहीं तो ये भागिए यहाँ से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। इसका राउंड होगा टोटल 4 राउंड्स में, जो होंगे स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, इंटेलेक्ट और फाइटिंग स्किल्स। तो दोस्तों, आज का मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अपने साथ पॉपकॉर्न और खाने वाली चीज़ें लेकर बैठ जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले फाइट होगी 4 सुपर हीरोज़ में, जो जो टीम इंडियन अवेंजर्स में से है क्रिश, और जस्टिस लीग टीम में से सुपरमैन, और अवेंजर्स टीम में से कैप्टन अमेरिका, पावर रेंजर्स की टीम में से रेड रेंजर। तो देखें कि इन चारों में से ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरो कौन है, क्रिश, सुपरमैन, कैप्टन अमेरिका या फिर रेड रेंजर। तो चलिए दोस्तों, आज सबसे पहले फर्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट राउंड रहता है स्ट्रेंथ का। तो बात करें क्रिश की स्ट्रेंथ की, तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। उसने सबसे पहले तो इस सीन में इस ट्रक को उठा लिया था, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी था, और इसके अलावा इसने एक प्लेन को क्रैश होने से रोका। इसके अलावा इसने एक टूटी हुई बिल्डिंग को भी उठा लिया था, जिस पर काल चढ़ गया था, और वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी और उसे बहुत प्रेशर झेलना पड़ा था। तो दोस्तों, ये तो हो गई क्रिश की स्ट्रेंथ की। अब देख लेते हैं कि सुपरमैन की स्ट्रेंथ कितनी है। उसकी तो ज़्यादा ही होगी। बात करें सुपरमैन की स्ट्रेंथ की, तो उसकी स्ट्रेंथ भी कम नहीं है। उसने सबसे पहले तो इस सीन में इसने मैन ऑफ स्टील मूवी में इस ऑयल विंग को रोक दिया था, जो कि बहुत हैवी थी। ये देखिए, इसमें इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगी होगी, और ये तो इसके ऊपर पूरी की पूरी गिर गई थी, फिर भी इससे कुछ डैमेज नहीं हुआ था। इससे तो डैमेज होता ही नहीं। इसके अलावा इसने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में इस पूरी की पूरी ऑयल विंग को खींच लिया था, जो कि साइज़ में काफ़ी हैवी थी। ये देखिए। इसके अलावा सुपरमैन ने जस्टिस लीग मूवी में एक पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही उठा लिया था, जो कि साइज़ में काफ़ी बड़ी थी। तो दोस्तों, मुझे तो लगता है सुपरमैन की स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्रिश। तो अब मुझे लगता है क्रिश तो ये राउंड नहीं जीत सकता। फिर भी अब हम कंपेयर कर लेते हैं सुपरमैन को कैप्टन अमेरिका से, यानी कि सुपरमैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका, यही समझ लीजिए। तो चलिए बात करते हैं कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ की। बात करें कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ की, तो उसने सबसे पहले तो बैटरॉक से फाइट की है, जो पूरा का पूरा मार्शल आर्टिस्ट था, उससे भी हरा दिया था। इसके अलावा कैप्टन अमेरिका बहुत सारे हाइड्रा वालों से फाइट कर चुका है, और इसके अलावा उसने बकी द विंटर सोल्जर से भी फाइट की है, और इसके अलावा उसने आयरन मैन के सूट से भी फाइट की है और उसे भी हराया है। तो दोस्तों, मुझे तो लगता है कि कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सुपरमैन। तो अगर हम म्यूरियन यानी कि थॉर के हैमर को सुपरमैन से कंपेयर करें, तो मुझे तो लगता है उसमें तो कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ कम है एज़ कम्पेयर टू सुपरमैन। तो दोस्तों, ये तो मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन मुझसे अलग भी हो सकता है। फिर भी हम कैप्टन अमेरिका वर्सेस रेड रेंजर देख लेते हैं, यानी कि रेड पावर रेंजर्स। तो दोस्तों, बात करते हैं रेड पावर रेंजर की स्ट्रेंथ की। तो मैं साफ बता दूं कि रेड पावर रेंजर्स की स्ट्रेंथ मुझे अभी तक पता नहीं चली, और इक्वली इस पावर रेंजर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो सकती है एज़ कम्पेयर टू कैप्टन अमेरिका। तो ये राउंड तो मैं देना चाहूँगा पावर रेंजर्स को, यानी कि रेड रेंजर को। तो अब मैं इस राउंड का फाइनल रिजल्ट आपको बताऊं, तो बात करूं फाइनल रिजल्ट की, तो क्रिश 2, सुपरमैन 5, कैप्टन अमेरिका 7 और पावर रेंजर 17। तो दोस्तों ये राउंड तो जीत गए पावर रेंजर्स। तो दोस्तों, ये राउंड स्ट्रेंथ वाला राउंड जाता है पावर रेंजर्स को, पर अभी भी ये राउंड ख़त्म नहीं हुआ। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट राउंड की। तो दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ी है, तो मैं थोड़ी देर की ब्रेक ले रहा हूँ, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।
दोस्तों अगला राउंड आता है स्पीड का। तो बात करें बैटमैन वर्सेस फ्लाइंग जेट वर्सेस थॉर वर्सेस ब्लू रेंजर। तो दोस्तों टीम जस्टिस लीग में से है बैटमैन, टीम इंडियन अवेंजर्स में से फ्लाइंग जेट, टीम अवेंजर्स में से है थॉर, और टीम पावर रेंजर्स में से है ब्लू रेंजर्स। तो देखें कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बैटमैन से। तो बैटमैन की स्पीड हमें ज़्यादा मूवी में तो देखने को नहीं मिली। हाँ, बैटमैन हमें सिर्फ 2 ही मूवीज़ में दिखा है, जो है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और जस्टिस लीग जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग। पर इस सब में इसकी ज़्यादा स्पीड देखने को नहीं मिली। और वैसे भी वो एक नॉर्मल ह्यूमन है, वो कोई उसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, और वो उड़ भी नहीं सकता सुपरमैन की तरह। तो दोस्तों अब मुझे लगता है ये राउंड तो बैटमैन नहीं जीत सकता। तो अब बढ़ते हैं फ्लाइंग जेट की तरफ। तो दोस्तों फ्लाइंग जेट की स्ट्रेंथ हमें मूवी में देखने को मिली थी। एक स्लो मोशन सीन था, इसमें फ्लाइंग जेट ने कुछ लोगों को रेस्क्यू किया था टेररिस्ट से। तो उस सीन में फ्लाइंग जेट की स्पीड हो सकती है बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो दोस्तों मुझे तो लगता है ये राउंड तो फ्लाइंग जेट जीत सकता है एज़ कम्पेयर टू बैटमैन। पर फिर भी हम फ्लाइंग जेट को थॉर से कंपेयर करें, यानी कि फ्लाइंग जेट वर्सेस थॉर, तो मुझे तो लगता है कि इसमें फ्लाइंग जेट हार जाएगा। क्योंकि अगर थॉर के पास उसके दोनों म्यूनियर्स आ गए तो और अगर वो ज़्यादा उड़ने लग गया तो फिर वो तो जीतेगा ही नहीं। तो चलो फिर दोस्तों अब मुझे ये राउंड तो देना चाहिए थॉर को, पर फिर भी अभी ब्लू रेंजर का राउंड बाकी है। तो अगर बात करें ब्लू रेंजर की स्पीड की, तो उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं है, उससे उड़ना भी नहीं आता। वो अपने मेगाजॉर्ड से ही उड़ सकता है, जो भी उसका मेगाजॉर्ड होता है। और सारे पावर रेंजर्स के पास उनके मेगाजॉर्ड्स होते हैं, और वो उड़ तो नहीं सकते सुपरमैन की तरह। तो मुझे तो लगता है ये राउंड तो ब्लू रेंजर भी नहीं जीत सकता। तो दोस्तों अब ये राउंड तो मुझे देना होगा थॉर को। तो दोस्तों ये राउंड तो जीत गई टीम अवेंजर्स। तो दोस्तों ये तो मेरा ओपिनियन था, आपका ओपिनियन मुझसे अलग भी हो सकता है। तो दोस्तों आप बताइए, क्या अगर पावर रेंजर्स के बाद उनके मेगाजॉर्ड्स आ गए, तो अगर वो उससे उड़कर थॉर के साथ रेस लगाने लग गए, तो क्या थॉर जीत पाएगा? आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों अब अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट राउंड आता है ड्यूरेबिलिटी का। तो बात करें तो इस राउंड में हमारे 4 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज़ आने वाले हैं, जो हैं ये चारों। तो दोस्तों जस्टिस लीग टीम में से ग्रीन लैंटर्न, और इंडियन अवेंजर्स की टीम में से जीवन, और अवेंजर्स की टीम में से हल्क, और पावर रेंजर्स की टीम में से ब्लैक रेंजर। तो ये चारों ही मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज़ हैं। तो देखें कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। तो ग्रीन लैंटर्न के पास है उसकी रिंग, जिससे उससे मारा नहीं जा सकता, और जीवन है पूरी तरह से इमोर्टल, जो मारा नहीं जा सकता। और हल्क भी एक तरह से इमोर्टल है, अगर उससे गुस्सा आएगा तो तब तो हमारी फटी जाएगी। और अगर ब्लैक रेंजर भी ठीक है, अगर उसके पास उसका मेगाजॉर्ड हो तो और मज़ा आएगा। तो दोस्तों देखते हैं कि इन दोनों में से ज़्यादा ताकतवर कौन है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रीन लैंटर्न से। तो हमें उसकी ड्यूरेबिलिटी तो पता है, उसे मारा नहीं जा सकता, और वो सुपरमैन जैसे पावरफुल बीम से भी फाइट कर चुका है, और उसने पैरालेक्स को भी हराया, जो कि पूरा का पूरा एक ब्लैक होल था। तो उससे लगता है कि मुझे तो लगता है कि दोस्तों इस मामले में ग्रीन लैंटर्न आगे है सबसे। पर फिर भी हम ग्रीन लैंटर्न को जीवन से कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं जीवन की ड्यूरेबिलिटी की तरफ। तो दोस्तों बात करें जीवन की ड्यूरेबिलिटी की, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी भी कम नहीं है, उस पर भी नॉर्मल ह्यूमन वेट वेपन का कोई असर नहीं होता और वो पूरी तरह से इमोर्टल है। अगर आप उसका शरीर जला दोगे तो वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। अगर आप उसका गला काट दोगे तो वो फिर से रीजनरेट हो जाएगा। और अगर ग्रीन लैंटर्न ने अपने रिंग से कुछ वेपन्स भी बना लिए, और अगर जीवन पे वो मारे भी, फिर भी जीवन को कोई डैमेज नहीं होगा, क्योंकि वो पूरी तरह से इमोर्टल है।
और वो दोबारा से रीजनरेट हो सकता है, तो ग्रीन लैंटर्न को तो मुश्किल होगी ना लड़ने में। तो अगर आप कहोगे कि अगर जीवन का हार्ट उसके सिस्टम से कनेक्टेड हो तो क्या होगा, तो फिर ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों बात करें हल्क की ड्यूरेबिलिटी की, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी भी कम नहीं है, उस पर भी नॉर्मल ह्यूमन रेड वेपन का कोई असर नहीं होता। उसके पास हीलिंग फैक्टर भी है, अगर आप उसे थोड़ा सा मार भी दोगे तो भी उसे कोई डैमेज नहीं होगा, क्योंकि वो भी एक तरह से इमोर्टल है। तो दोस्तों अगर हम जीवन को हल्क से कंपेयर करें तो इसमें हल्क जीवन वीक है, क्योंकि हल्क को डैमेज नहीं होगा, और अगर जीवन उससे जितना मारेगा तो हल्क उतना ही ज़्यादा गुस्सा होता जाएगा और उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा। तो कितनी देर लड़ेगा भाई जीवन हल्क से, कभी ना कभी तो हारेगा ही वो। तो दोस्तों अब मैं कंपेयर करता हूँ हल्क को ब्लैक पावर रेंजर से, यानी कि हल्क वर्सेस ब्लैक पावर रेंजर। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं ब्लैक पावर रेंजर की स्ट्रेंथ की तरफ और ड्यूरेबिलिटी की तरफ, सॉरी। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं ब्लैक पावर रेंजर की ड्यूरेबिलिटी की, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी भी कम नहीं है। हाँ, उनमें डैमेज होता है, उन्हें नॉर्मल ह्यूमन वेपन से मारा जा सकता है, उन पर किसी चीज़ का डैमेज वैमेज तो नहीं होता। तो दोस्तों अगर ब्लैक पावर रेंजर हल्क से लड़ेगा अपने मेगाजॉर्ड के साथ, तो हल्क तो उसे पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। तो मुझे तो लगता है ये राउंड तो ब्लैक पावर रेंजर्स यानी कि पावर रेंजर्स नहीं जीत सकते, तो मुझे ये वाला राउंड तो अब देना होगा हल्क को। तो ये राउंड जीत गई है, तो दोस्तों ये राउंड भी जीत गई है अवेंजर्स। तो दोस्तों ये राउंड भी जाता है अवेंजर्स को। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट राउंड की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट राउंड आता है इंटेलेक्ट का। तो अब इसमें मैं लेना चाहूँगा, तो दोस्तों इसमें से मैंने लिया है टीम जस्टिस लीग में से लिया है मैंने फ्लैश को, टीम इंडियन अवेंजर्स से लिया है मैंने रोबोट यानी कि चिट्टी को, और मैंने अवेंजर्स टीम में से लिया है आयरन मैन को, और मैंने पावर रेंजर्स की टीम में से लिया है येलो रेंजर को। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने फ्लैश और येलो रेंजर को ही क्यों इसमें इंटेलेक्ट में लिया, क्योंकि दोस्तों मुझे और कोई मिला नहीं तो मुझे अब करना पड़ा। तो दोस्तों आयरन मैन का भी इंटेलेक्ट है और रोबोट का भी इंटेलेक्ट है, तो देखेंगे कि किसका इंटेलेक्ट हाई है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा आयरन मैन से। तो दोस्तों आयरन मैन का इंटेलेक्ट बहुत हाई है, और वो अपनी इंटेलेक्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, वो अपनी स्ट्रेंथ का कम यूज़ करता है। नहीं, उसके पास अपना आर्मर है, और अपनी इंटेलेक्ट के यूज़ से उसने अपने सारे आर्मर्स बनाए हैं, और अपनी इंटेलेक्ट के दम पर ही उसने कैप्टन अमेरिका से भी लड़ाई की है। हाँ, वो फाइट में तो हार गया था, पर उसने थोड़ा बहुत इंटेलेक्ट भी तो यूज़ किया, और उसने तो बकी विंटर सोल्जर की एक बाँह भी तोड़ दी थी। तो दोस्तों इतना सब कुछ डिस्कस करने के बाद मुझे तो लगता है ये राउंड तो आयरन मैन ही जीतेगा, पर फिर भी हम फेवरेट कैरेक्टर में से किसी को नहीं जीता सकते अब। तो दोस्तों अब मैं कंपेयर करना चाहूँगा आयरन मैन को रोबोट से। तो बढ़ते हैं रोबोट के इंटेलेक्ट की तरफ। तो दोस्तों बात करें रोबोट के इंटेलेक्ट की, तो उसने भी अपना इंटेलेक्ट हराया था पक्षी राजन को हराने के लिए, और वो अपनी इंटेलेक्ट के बेस के उसने 3.0 को एक्टिवेट किया और वहाँ पर न्यूट्रलाइजिंग एरिया में ले गया और वहाँ पर उसे मार दिया। तो दोस्तों इसके अलावा उसने अपना इंटेलेक्ट कहीं नहीं यूज़ किया, और मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ हम इसमें नहीं डिस्कस कर सकते, मतलब कोई कंपलसरी भी नहीं है। तो दोस्तों मैं ये राउंड तो रोबोट को नहीं दे सकता। तो दोस्तों बढ़ते हैं फ्लैश के इंटेलेक्ट की तरफ। फ्लैश का इंटेलेक्ट बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों फ्लैश का इंटेलेक्ट भी ज़्यादा नहीं है। हाँ, उसने यहाँ पर अपना इंटेलेक्ट यूज़ किया था, और उसने सही वक्त पर सुपरमैन को ज़िंदा कर दिया था, और जब जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में सारे सुपर हीरोज़ मारे गए थे, तब उसने सबको वापस से टाइम रिवर्स करके ज़िंदा कर दिया था। तो दोस्तों ये कोई इंटेलेक्ट थोड़ी है, उसने तो बस मदद ही की थी उन सबकी। तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों ये राउंड तो मैं इन्हें दे नहीं सकता। तो दोस्तों ये राउंड मैं फ्लैश को भी नहीं दे सकता। तो
बढ़ते हैं येलो रेंजर की इंटेलेक्ट की तरफ। तो दोस्तों अगर मैं पिंक रेंजर की स्ट्रेंथ की बात करूं तो पिंक रेंजर ने भी अपना इंटेलेक्ट कहीं यूज़ नहीं किया, और मैंने पावर रेंजर्स मूवी अभी तक देखी नहीं है, तो मैं अभी पहले जाकर देखता हूँ, फिर आकर मैं किसी बैटल में एक्सप्लेन करूँगा उसका इंटेलेक्ट। तो दोस्तों मुझे तो लगता है ये राउंड येलो रेंजर भी नहीं जीत सकती। तो दोस्तों ये राउंड तो मुझे अब देना होगा आयरन मैन को। तो दोस्तों ये राउंड भी जीत गए हैं, अब इस बार ये राउंड भी जीत गई है। दोस्तों इस बार ये राउंड भी जीत गई है टीम अवेंजर्स। तो दोस्तों अब आप कहोगे कि मैं सिर्फ अवेंजर्स को ही जिता ही जा रहा हूँ, तो हम फेवरेट टीम पर किसी को नहीं जिता रहे, हम बस अपना काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आप, ये तो मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग भी हो सकता है, और आप ये मत सोचना कि मैं अपने मर्ज़ी से ये वीडियो बनाता हूँ, यानी कि अपनी मर्ज़ी से सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों हमारे भी कुछ वो होते हैं, तो हमें नहीं पता कि किसकी क्या है, क्या क्या है ये सब कुछ। तो दोस्तों आप बस ये देखिए फिर बताइए कि क्या होगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं लास्ट राउंड की तरफ। तो दोस्तों अब लास्ट राउंड आता है फाइटिंग स्किल्स का। तो दोस्तों इसमें मैं लेना चाहूँगा फीमेल सुपर हीरोइंस को। तो दोस्तों अब लास्ट राउंड होगा 4 फीमेल सुपर हीरोइंस के बीच। तो इसमें मैंने लिया है चार फीमेल सुपर हीरोइंस को, जो हैं, तो दोस्तों हमारी जो 4 फीमेल सुपर हीरोइंस हैं वो हैं टीम जस्टिस लीग मैंने लिया है वंडर वुमन को, टीम अवेंजर्स में से मैंने लिया है ब्लैक विडो को, टीम इंडियन अवेंजर्स से मैंने लिया है नीला को, और मैंने टीम पावर रेंजर्स से लिया है पिंक रेंजर को। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैंने फाइटिंग स्किल्स में 4 सुपर हीरोइंस को ही क्यों लिया, क्योंकि दोस्तों अब और कोई सुपर हीरो बचा ही नहीं है, तो मैंने सोचा सुपर हीरोइंस के बीच में ही कर देते हैं। तो दोस्तों अब देखेंगे कि इन चारों में से सबसे अच्छे किसके फाइटिंग स्किल्स हैं, वंडर वुमन के, ब्लैक विडो के, नीला के, या फिर पिंक रेंजर के। तो दोस्तों चलिए दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले लेना चाहूँगा वंडर वुमन को। तो दोस्तों वंडर वुमन के फाइटिंग स्किल्स हमें ज़्यादा मूवी में देखने को तो नहीं मिले। हाँ वो सबसे फाइट कर चुकी है, सुपरमैन से भी कर चुकी है, और डूम्सडे से भी वो फाइट कर चुकी है, और यहाँ तक कि उसने स्टेपनवुल्फ से भी फाइट की है, और और और, और वो फाइटिंग स्किल में भी बहुत अच्छी है, और उसके पास अपने बहुत सारे सुपर पावर्स हैं, जैसा कि हम कह सकते हैं कि वो एक सुपर ह्यूमन है। तो दोस्तों अब हम कंपेयर करेंगे वंडर वुमन को ब्लैक विडो से। तो देखते हैं कि क्या ब्लैक विडो वंडर वुमन को फाइटिंग स्किल्स में हरा पाएगी या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं ब्लैक विडो के फाइटिंग स्किल्स की तरफ। तो दोस्तों ब्लैक विडो के फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, वो भी फाइटिंग में बहुत ज़्यादा माहिर है, और उसने अपने आप को एक रशियन स्पा की तरह ट्रेन किया है, और जैसा कि अवेंजर्स में उसने हॉकाई से भी फाइट की है, यहाँ तक कि वो अल्ट्रॉन्स के रोबोट से भी फाइट कर चुकी है, यहाँ तक कि उसने बाकी सारे लोगों को भी हरा दिया है, और उसके पास अपने अपने गैजेट्स हैं, और अगर उसका सामना वंडर वुमन से हुआ तो शायद वो हार जाए, पर वो ज़्यादा देर तक वंडर वुमन से लड़ पाएगी। पर दोस्तों मुझे तो लगता है कि ये राउंड ब्लैक विडो नहीं जीत सकती, क्योंकि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है। हाँ वो एक रशियन स्पा तो है, पर वंडर वुमन एक सुपर ह्यूमन है, तो वो उससे नहीं जीत सकती। तो मुझे कंपेयर करना चाहिए पिंक रेंजर को वंडर वुमन से। दोस्तों अगर मैं कंपेयर करूँ नीला को वंडर वुमन से, तो नीला एक रोबोट है जिसको डॉक्टर वसीकरण ने 2.0 मूवी में बनाया था चिट्टी के डिसमेंटल होने के बाद, वो भी फाइटिंग स्किल्स में बहुत माहिर है। हाँ उसके फाइटिंग स्किल्स हमें ज़्यादा मूवी में देखने को तो नहीं मिले, और उसने अपने फाइटिंग स्किल्स बहुत कम दिखाए हैं। तो दोस्तों मुझे तो लगता है ये राउंड नीला भी नहीं जीत सकती। तो दोस्तों ये राउंड वो नहीं जीत सकती। तो अब बढ़ते हैं पिंक रेंजर की तरफ, यानी कि वंडर वुमन वर्सेस पिंक रेंजर। तो देखते हैं क्या पिंक रेंजर वंडर वुमन को हरा पाएगी इस राउंड में या नहीं।
तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ अब पिंक रेंजर की फ़ाइटिंग स्किल्स की, तो उसकी फ़ाइटिंग स्किल्स भी कम नहीं है। वो भी फाइटिंग स्किल्स में बहुत माहिर है, और वो कई सारे मॉन्स्टर्स से फाइट कर चुके हैं, जितने भी मॉन्स्टर्स हमें पावर रेंजर्स में देखने को मिले हैं। पर मैंने कहा था आपको पहले ही दोस्तों कि मैंने पावर रेंजर मूवी अभी तक देखी नहीं है, तो दोस्तों मैं पहले देख के आऊँगा, फिर मैं आपको इसकी सारी खूबियाँ बताऊँगा। तो दोस्तों अब मुझे लगता है कि ये राउंड तो पिंक रेंजर भी नहीं जीत सकती, तो मुझे ये वाला राउंड तो देना होगा वंडर वुमन को। तो दोस्तों ये राउंड तो जीत गई है टीम जस्टिस लीग। तो दोस्तों अब सारे राउंड्स फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं, और अब मैं फाइनल रिजल्ट ही बता देता हूँ। तो दोस्तों जस्टिस लीग को मिले 1 पॉइंट, अवेंजर्स को मिले 2 पॉइंट, और इंडियन अवेंजर्स को मिले 0 पॉइंट, और पावर रेंजर्स को मिले 1 पॉइंट। तो दोस्तों आज की हमारा विनर है, जो आज की हमारी सबसे बेस्ट टीम है जो आज जीती है, वो है। तो दोस्तों ये राउंड तो जीत गई है फर्स्ट टीम अवेंजर्स। तो दोस्तों आप ये मत सोचना कि मैंने ये अपनी तरफ से ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो किसी टॉपिक पर नहीं बनाई थी, यानी कि मैंने ना तो किसी को जिताया है, ना ही ये हमने बस अपने ओपिनियन पर रखे हैं। तो दोस्तों ये तो मेरा ओपिनियन है, आप बता दो कि कौन सी टीम जीतेगी अगर इन चारों के बीच में फाइट होगी, टीम अवेंजर्स, टीम इंडियन अवेंजर्स, जस्टिस लीग या फिर पावर रेंजर्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों और प्लीज़ इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा व्यूज़ देना प्लीज़ दोस्तों मैं अभी भी कह रहा हूँ इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा व्यूज़ मिलने चाहिए, और मुझे कल तक के इस वीडियो पर 1K व्यूज़ चाहिए। तो दोस्तों प्लीज़ मैंने मेहनत करके ये वीडियो बनाई है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलना प्लीज़ दोस्तों। मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाई है, फाइनली वीडियो बनी है। तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा व्यूज़ मिले। तो दोस्तों चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही सही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।